हेलो गाइस, दिस इज़ आयशा टैरोट विद आयशा 111 से गाइस। मैं जो रीडिंग आज कर रही हूँ उसका टॉपिक है कि आपसे कौन पर्सन जेलस है। या आपके जॉब में हो सकता है, फैमिली में हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, कहीं पर भी ये पर्सन हो सकता है। कोई भी आपका इससे कनेक्शन हो सकता है, या कई बार कनेक्शन नहीं भी होता तब भी जलने वाले तो बहुत हैं भाई। ठीक है, ये जो मैं रीडिंग बना रही हूँ ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी देखेंगे ये आपसे रेजोनेट होगी। 2 महीने बाद देखें, 4 महीने बाद देखें, साल भर बाद देखें, डिपेंड्स अपॉन यू। और मैं कोई भी जेंडर वाइज रीडिंग नहीं बनाती हूँ। इसे मेल फीमेल डिवोर्सी सेपरेटेड ब्रेकअप में कोई पर्सन है जो भी देखना चाहे, मतलब जनरल रीडिंग है तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, आपसे जितनी रेजोनेट हो सिर्फ आप उतनी अपने तक रखें और बाकी छोड़ दें। ठीक है, ये सारे मैसेज आपसे रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है, आपसे मैच हो ज़रूरी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आपसे कौन ऐसा पर्सन है जो जेलस होता है। ठीक है, चलिए डिवाइन गाइड करें मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स, उनसे कौन जेलस होता है। ये आपकी पर्सनल लाइफ से हो सकता है, जॉब लाइफ से हो सकता है, जहाँ पर भी हो। देखते हैं। ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। गाइस, जो मैं पहला कार्ड आया है दैट इज़ 2 ऑफ कप्स। तो ये डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी लव लाइफ से कनेक्टेड है। ठीक है, हो सकता है अभी आप उसके साथ में कनेक्शन में ना हो, आपके एक्स हो सकते हैं, या करेंटली भी अगर हों तो भी आपसे जेलस है। ठीक है, अब जेलसी के कुछ रीज़न हो सकते हैं, आगे के कार्ड्स आते हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हैं कि क्या रीज़न है, क्यों जेलस है भाई ये आपसे। चलिए देखते हैं कि पर्सन क्यों जेलस है। ओ माय गॉड, द डेविल। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे। नेगेटिविटी भी कुछ लोग रख रहे हैं, हो सकता है ये आपके एक्स हो और आपसे इसलिए जल रहे हो कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, आप खुद पे फोकस हैं, आप मूव ऑन कर लिया है। ठीक है, आप लोगों ने मूव ऑन कर लिया है अपनी लाइफ में, आप खुद पे फोकस हो गए हैं, अपने काम पे फोकस हो गए हैं, अपनी ब्यूटी पे, अपनी हेल्थ पे, उस पर फोकस कर रहे हैं, इन पर फोकस नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये पर्सन आपसे जेलस हो सकता है। ठीक है, द मैजिशियन जेलस है लेकिन आपको मैनिफेस्ट करता है पर्सन, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट करता है। और जब आप इसके साथ में होंगे तो खूब मैनिपुलेट भी किया होगा। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जो ईविल आई टाइप की चीज़ें भी रखते हैं। ठीक है, अब जेलसी में लोग किसी भी हद तक चले जाते हैं। यस, द लवर्स, आप में और इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस रहे हैं किसी भी तरीके के। ठीक है, तो जो मैं देख रही हूँ जिसकी वजह से आपकी लव लाइफ में ऑब्स्टिकल आए हैं या इस बंदे ने क्रिएट किए हैं, आप काफ़ी स्पिरिचुअल रहे हैं, ये स्पिरिचुअल नहीं रहे हैं। ठीक है, अब इनको आपकी उस एनर्जी से जेलसी रही है कि आप इतने स्पिरिचुअल क्यों हैं। ठीक है, आप इतने, और इस बात से इनको बर्डन बहुत होता है। ठीक है, बर्डन बहुत होता है, आपको रेस्पॉन्सिबल देखते होंगे। ठीक है, तो इनको बर्डन होता है। आपको ब्यूटीफुल देखते होंगे तो इनको बर्डन होता है, तो इनको काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं आपको देख के। आखिर जेलसी तो इसीलिए ही है ना। चलिए आगे देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, अब तो सब बिल्कुल क्लियर होगा, ये पर्सन आपका एक्स है। क्यों? क्योंकि अब आपने इससे एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर ली है। ठीक है, आप अपनी स्ट्रेंथ में आ गए हो, अपनी पावर में आ गए हो। पहले ये आपको कंट्रोल करते थे, अभी आपको कंट्रोल कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए इनको जेलसी फील हो रही है। ठीक है, अब आपको इनको अपनी पावर में दिखाई दे रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहे हैं, आपने हेल्दी बाउंड्री क्रिएट कर ली। अब आप इनको उस तरीके से इमोशनली फुलफिल नहीं कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। आपने अपने प्यार के कप पे ढक्कन लगा दिया है बेसिकली, और ये आपको मना रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनकी एनर्जी बड़ी, पेज ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड होता है कि बहुत ही कुछ स्टेबिलिटी वाला कार्ड मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देता, एक बड़ी बचकाना हरकतों वाला कार्ड ये होता है। तो आपसे सॉरी मांग रहे हैं, फिर भी चाहते हैं कि कुछ एक फ्रेंडली जेस्चर ही हो जाए। अगर आप इन्हें अपनी लव लाइफ में किस तरीके से नहीं भी रखना चाहते हैं तब भी ये एक कनेक्शन बनाकर आपके साथ में रखना ज़रूर चाहते हैं। आप इन्हें चाहे अपना दोस्त ही क्यों ना बना लें। ठीक है, तो ये पर्सन इस कदर आपसे जेलस है। यस, ठीक है, और अब आपके लिए फ़ाइट करना चाहते हैं, अब आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। एक टाइम पे डिफेंसिव हो गए होंगे, उस टाइम पे इनको याद नहीं आया होगा कि आपके लिए कुछ इन्हें सोचना है। ठीक है, उस टाइम पे आपको इन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं की। ऑन द कॉन्ट्रेरी इन्होंने जगलिंग करी दो चीज़ों में। हो सकता है अपने करियर पे ज़्यादा फोकस हो गए हों,
ठीक है, मनी माइंडेड हो गए हो कि पैसा कमाना है, अपने करियर को देखना है, फैमिली को देखना है, इसको देखना है, उसको देखना है, तो उस टाइम पे इन्होंने टाइम नहीं दिया होगा। और अब आप अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस है, तो इनको इस बात की जेलसी है कि आप क्यों फोकस है, आप इनको टाइम क्यों नहीं दे रहे हैं, आप इनके लिए क्यों नहीं क्लियरिटी रख रहे हैं। ठीक है, आप इनके साथ में क्यों कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आपने क्यों इनके साथ में अपने रिश्ते कट कर दिए हैं। तो ये पर्सन आपके एक्स हैं फॉर श्योर। यस, अब तो होल्डिंग बैक वाली एनर्जी आ रही है, मीन्स अब अपनी बातों को क्लियरली आपके सामने कह नहीं सकते, क्योंकि किस मुंह से कहेंगे, पहले इतना सब कुछ कर चुके हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा होल्ड बैक कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि चीज़ें पहले थोड़ी सी हील हो जाएं। दूसरा, आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं कि आप एक स्टार बन गए हैं। हो सकता है आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे काम कर रहे हैं, किसी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, और हो सकता है कोई मॉडल हो, कोई एक्टर हो, किसी तरीके से आप कोई क्रिएटिव वर्क से जुड़े हुए हों, अपने पे आपने अपने आप को हील कर लिया है, आप खुद पे काम कर रहे हैं, आपको एक स्टार एनर्जी में बंदा दिख रहा है। तो अब इसको ये हो रहा है कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे, क्या करूँ। ठीक है, क्योंकि खो चुके हैं कहीं ना कहीं। एक टाइम पर तो जगल कर रहे थे आपको, आप सोच रहे हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। हो सकता है किसी से सलाह भी ले रहे हो, ठीक है, किसी से पूछ भी रहे हो। ठीक है, तो अब इनके दिमाग में चल रहा है, अगर ये शादी करना चाहते थे तो शादी करना चाह रहे हैं आप, अगर आप इनसे शादी की डिमांड कर रहे थे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की डिमांड कर रहे थे, कुछ भी अगर इनसे ऐसा चाह रहे थे, तो अब इनके दिमाग में आ रहा है कि मैं ऐसा कुछ, यस, एस ऑफ कप, अब तो कोई डाउट ही नहीं है। अब आपकी तरफ ये एक हीलिंग एनर्जी लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, अपना लव का एक ऑफर लेकर आना चाह रहे हैं। ठीक है, अब डर भी है अंदर कि भाई आप सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन आपको जिस एनर्जी में देख रहे हैं ना, कि आप इतना एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं, खुद के लिए आप एक्शन ले रहे हैं, खुद के लिए खड़े हो रहे हैं, वो एक जेलसी भी पैदा कर रही है इस पर्सन के अंदर, और डर भी पैदा कर रही है। सो गाइज, जो मेरे पास में कार्ड आए हैं, जो मुझे एनर्जी समझ में आ रही है, ये पर्सन आपके एक्स हैं फॉर श्योर। अब एक देखिए, बॉटम ऑफ द डेक सन का कार्ड है। अब एक क्लैरिटी के साथ में आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, एक इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं। पहले जो डिसीजन इन्होंने नहीं लिया, अब वो एक डिसीजन लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। सो हमारा क्वेश्चन ये था कि कौन है ऐसा पर्सन जो आपसे जेलस है। नन अदर देन सिंपल आपके एक्स। और जो लोग इन्हें जॉब के हिसाब से देख रहे हैं कि हाँ भाई हमारे जॉब में कुछ ऐसा हुआ है, तो आपके कोई ऐसा पुराना कुलीग जिसके साथ में कभी बहुत अच्छे टर्म्स थे आपके, अब वो आपको ग्रोथ पे देख रहे हैं। एक टाइम पर उसने आपको बहुत फ्रस्ट्रेट किया है, बहुत परेशान किया है, आपके लिए आपके साथ में सही टर्म्स नहीं रखे, आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लिया। अब वो आपको ग्रोथ में देख रहे हैं तो उनको तकलीफ हो रही है, जो कि बहुत ऑब्वियस है। ठीक है, लेकिन वापस से आपके साथ में एक रीयूनियन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मेजरली एक एक्स की एनर्जी है जो मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, तो इतना ही आप अपने आप से लीजिए जितना आपके कनेक्शन, आपकी सिचुएशन, आपके रिलेशनशिप में, आपकी फ्रेंडशिप में रेजोनेट होता है। ठीक है, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सर जब भी आप देखेंगे आपसे रेजोनेट होगी, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको अपनी स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए कोई भी जानकारी लेनी है, कोई भी गाइडेंस लेनी है, ठीक है, तो आपको अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग बुक करानी होगी। ठीक है, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ये एक जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग के बेस पे आप अपने लिए कोई डिसीजन बना लें, ये एक अच्छी बात नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी। तो आप अपनी समझ से काम लें। ठीक है, अगर आप मुझसे टैरो रीडिंग बुक करा के अपने लिए फर्दर कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं, मोर देन वेलकम। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो आप मेरे चैनल को विजिट करें और उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरा नंबर लेकर, व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पर, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं अपनी किसी भी क्वेरी के लिए। अगर आप कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्रेसलेट्स वगैरह पहने हुए हैं, तो आपकी पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ, पर्टिकुलर एनर्जी के साथ में मैं उसको एनर्जाइज करके आपको प्रोवाइड करूँगी आपकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, आप अपनी कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप कैसे उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं। अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए कंसल्ट कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर रेमेडी या कोई गाइडेंस के लिए। ठीक है, लाइफ कोचिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सेम ही नंबर है और मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप मुझे उस पर कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वास्तु कंसल्टेशन के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सेम नंबर है जिस पे आपको मुझसे कनेक्ट करना है, आप मुझे मैसेज करें, प्लीज़ कॉल अवॉइड करें। थैंक यू गाइज, टेक केयर, बाय बाय।